अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ। और आज मैंने ना सारी घर की क्लीनिंग की और उसके बाद फिर मैंने ब्रेकफास्ट बनाया, क्योंकि आज मैं अर्ली मॉर्निंग उठी थी और बच्चों का रूम छोड़ के बाकी रूम की तो मैंने पहले ही सफाइयाँ कर ली थी। और फिर जब बच्चे जाके हस्बैंड जाके उसके बाद फिर मैंने बच्चों की रूम की सफाई की और साथ में मैंने ब्रेकफास्ट बनाया। अच्छा, आज मैं आपके साथ ना अपने सैटरडे और संडे की रूटीन शेयर करूँगी। है सैटरडे की ये रूटीन नहीं है, ये मेरा आज संडे का व्लॉग है। और आज तो मंडे है, मैंने आपके साथ अपने संडे की रूटीन अपनी शेयर कर रही हूँ। आज मैं जल्दी मैंने काम कंप्लीट किया है, क्योंकि आज मैंने जाना था बाहर। आज मेरे बहुत ज़्यादा काम थे। दिन भी एक्चुअली बहुत ज़्यादा छोटे हो गए हैं, तो दिन का तो पता ही नहीं चलता कैसे शुरू हुआ कैसे ख़त्म हो गया। तो ये तकरीबन 11:30-12 बजे का टाइम था। मैंने बच्चों को रेडी किया। मैंने कहा, "ओ बच्चों, बाहर जाते हैं शॉपिंग करने।" मेरा कब से ना प्लान था मैं अपना एक अबाया लूँगी। तो मैं अबाया पहले मैंने एक डिसाइड किया हुआ था, मैं एडवांस पेमेंट भी करके आ गई थी। और वो ये था, उनका साइज़ का इशू था। तो फिर मैंने कहा जाती हूँ, काफ़ी टाइम हो गया मैं बाज़ार नहीं गई। मैंने कहा जाती हूँ ले आती हूँ। सबसे पहले हम लोग गए एटीएम से। आप सबको पता है अब लोकल शॉप्स में ना एटीएम चलता नहीं है, तो फिर सबसे पहले मैंने कैश निकलवाया। मेरे बच्चों को ना एटीएम यूज़ करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इनकी ड्यूटी होती है, एक ने चिट निकालनी होती है जो स्लिप होती है, और दूसरे ने ना एटीएम पकड़ना होता है। तो सबसे पहले मैंने इधर कैश निकलवाया और उसके बाद फिर चले गए बाज़ार। बाज़ार में ना मेरी बेटी को यहाँ से पिन्स बड़ी अच्छी लगती हैं। खैर मैंने पिन्स नहीं लेनी थी, पिन्स बेटी के लिए और कैचर्स मैंने भाभी के लिए लेनी थी। मुझे उन्होंने काफ़ी टाइम पहले का बोला हुआ है कि जब भी तुम बाज़ार गई मेरे लिए कैचर्स लेके आना। तो इधर डिफरेंट वैरायटी थी। ये फूल वाली कैचर्स आजकल बड़ी ट्रेंडिंग में, मैंने नहीं ली, मुझे नहीं अच्छी लगती। इसमें ना बाल सही से कवर नहीं होते। तो बेटी के लिए पेंस ली, भाभी के लिए मैंने कैचर्स ली। और फिर इधर ही साथ में टॉय शॉप है, तो बेटे को ना वहाँ से टॉयज़ पसंद आ गया। उसको फिर टॉय दिलवाया। पहले ना बच्चों की डिमांड्स पूरी कर लो तो फिर बंदा आसानी से शॉपिंग कर लेता है। मैं बच्चों को बाज़ार ले जाने के हक़ में बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर 100 रुपये का खर्चा होता है ना, तो बच्चों को साथ लेके जाओ तो 1000 तो लाजमी होना ही होना है। वैसे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, 1000 तो नहीं होता, ज़्यादा ही होते हैं खर्चा, लेकिन मैं फिर बच्चों के साथ ना ईज़ी होती हूँ। मेरे साथ और कोई जाने वाला होता नहीं है, फिर मैं बच्चों को साथ ले जाती हूँ, कहती हूँ खैर है कोई बात नहीं, चीज़ वगैरह भी ले दूँगी और बच्चे भी खुश हो जाएंगे, मैं भी खुश हो जाऊँगी। मैं इनके साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होती हूँ। तो फिर इसके बाद मैं आ गई थी अबाया शॉप पे। मुझे यहाँ के अबाया इतने ज़्यादा अच्छे लगे थे। मुझे ना पाकिस्तान के अबाया बहुत कम पसंद है। मैं शादी के बाद बल्कि फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तानी अबाया ले रही हूँ। वैसे मैं मेरी भाई भाभी लोग दुबई भी में रहते हैं, तो मैं उन्हें बताती होती हूँ और वही मेरे लिए अबाया ले आते हैं। एक दफ़ा मैं उम्रा करने के लिए गई, तो मैं वहाँ से इकट्ठे अपने लिए अबाया लेके आ गई थी। वही मैं यूज़ करती रही हूँ, लेकिन अब मेरा दिल था कि मैं कोई कलर चेंज करूँ, और मुझे ना जॉब के लिए भी अबाया 2 चाहिए थे। तो ये भाई इतने कोई नाइस बंदे थे, मैं कहती हूँ ना बहुत कम ऐसे होते हैं ना कि जो कस्टमर को डील करते हैं। ये इंतहाई पोलाइट, और वो कहते हैं ना कि बंदा बहुत नेक इंसान थे ये, जो अबाया दिखा रहे थे। ये मुझे अबाया बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। मुझे 4 अबाया बहुत अच्छे लगे थे, लेकिन मैंने लेने 2 थे। एक जो दिखा रहे हैं ब्लैक, एक वो, और उसके अलावा जो मैंने फ़र्स्ट पे बोटल ग्रीन। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाऊंगी कि मैंने कौन कौन से अबाए लिए हैं। इसके बाद फिर मैं आ गई हूँ बच्चों की शॉपिंग करने के लिए। बच्चों के ना आप सबको पता है कि मिड समर ड्रेसेस लेने हैं, और सारी फ्रॉक्स वगैरह आई हुई थी, और कुछ ऐसे कपड़े 3 पीस सूट्स है, क्योंकि शादियों का सीज़न है। तो फिर मैंने नहीं लिए, सिर्फ इनके लिए ना ये हाई नेक्स ले ली राउंड नेक में। फिर घर आई तो घर में बिरयानी बनी हुई थी, वो मैंने रात की बनी हुई थी, वही फिर मैंने गरम की और फटाफट खाई। बच्चों ने तो उनका नैप टाइम था, उन्होंने उन्हें मैंने सुला दिया। और उसके बाद फिर मैं छत पे चली गई, जो कपड़े वॉश किए थे सुबह करके गई थी वो कपड़े लेके आई। और उसके बाद बच्चे सो गए थे, तो मैंने सोचा मैं थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, चाय अपने लिए बनाई और अपने आप को थोड़ा सा स्पेशल फ़ील कराई, क्योंकि इस टाइम इतनी हालत टायर्ड हो चुकी थी और मेरे सर फट रहा था। बाहर का मौसम भी आपको चेक करवा रही हूँ कि बाहर का वेदर कैसा है। रात इतनी ठंडी हो जाती है और दिन ना नॉर्मल होते हैं। मतलब अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अब थोड़ा मौसम चेंज हो गया है। पहले तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी। बस अल्लाह पाक आगे खैर खैरियत करें। तो ये बर्तन ना जो नीचे पड़े हुए थे, वो मैं सोचा कि ऐसा करती हूँ कि इन्हें भी सेट कर लेती हूँ। जब भी बर्तन होते हैं नीचे एक्स्ट्रा, वो मैं वॉश करके टेबल पे रख देती हूँ। जैसे ही ड्राई होते हैं ना, फिर मैंने ना बर्तनों की जो अलमारी है मैं इनमें रख देती हूँ।
कि नीचे जगह कोई है नहीं, तो फिर ऐसे बर्तन टूटते हैं। और आपको पता है कि बर्तन एक्सपेंसिव आजकल बहुत ज़्यादा है। और मेरा तो वीक पॉइंट है बर्तन में। तो जब भी बाज़ार या मॉल वगैरह जाती हूँ, कुछ ना कुछ लाजमी लेके आती हूँ। मुझे बहुत बर्तन बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मैं देखती रहती हूँ कि कौन सी चीज़ अब मेरे पास कम है, गिलास कम है, कप कम है। तो इस तरह जो भी चीज़ होती है ना, मैं उस चीज़ के अकॉर्डिंग अपना अगर बजट बना लेती हूँ कि ये चीज़ अब मैंने नेक्स्ट टाइम लाजमी लेनी है। तो मैं इस तरह ना अपनी चीज़ें जो टूट जाती हैं या जो कम होती हैं, तो वो फिर मैं ले लेती हूँ। ऐसे मैं अपने बर्तनों की केयर भी बहुत करती हूँ और मुझे बर्तन लेने का शौक़ भी बहुत ज़्यादा है। अब मैंने कप देखी हूँ, तो मैंने सोचा कि वो थोड़े एक्सपेंसिव कप है, 620 के एक है। तो मैंने वो मॉल में देखे हैं, तो मैंने कहा इंशाल्लाह अब उसके लिए मैं पैसे जमा करती हूँ और मैं इंशाल्लाह वो लूँगी। बस हम औरतों की ना, मैं यही हमारी एक होता है कि चीज़ें पैसे जमा करें और ये चीज़ ले ली, वो चीज़ ले ली। मैं अपने ऊपर बहुत कम खर्चा करती हूँ, बच्चों पे, हस्बैंड पे और घर पे बहुत ज़्यादा खर्चा करती हूँ। जो भी जमा पूंजी होती है, जो भी सेविंग होती है, मैं घर पे लगा देती हूँ। अच्छा, साथ में मैंने चाय पी, चाय पीने के बाद फिर मैंने ये जो गठरी में ऊपर से बना के लाई थी, ये मैं ओपन कर रही हूँ। इसमें ज़्यादा कपड़े गर्मियों के हैं, तो वो मैं तय करके रख रही हूँ। जब सारे कपड़े इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर मैं इंशाल्लाह बैग में रख दूँगी। तो इस्त्री के कपड़े मैंने अलग किए हैं, जो सर्द गर्मियों के हैं वो मैंने अलग किए हैं। तो फिर उसके बाद थोड़ा सा मैंने कमरे की ड्रेसिंग थोड़ी सी चेंज की और उसके अलावा डस्टिंग वगैरह भी की। इतने में मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया है कि इधर ना हमारे घर के पास मेला लगा हुआ है, लकी हिरानी सर्कस। तो मेरे हस्बैंड को बहुत शौक़, बल्कि मेरे इन लॉज़ में सबको देखने का बहुत शौक़ था सिवाय मेरे। तो मुझे हस्बैंड कब से कह रहे थे कि सब प्लान बना रहे तो हम भी जाते हैं। तो सबका सडनली प्लान बना। जब मैं रूम की क्लीनिंग कर रही थी ना, इस दौरान बच्चे सो रहे थे, तो मुझे हस्बैंड कहते हैं कि जल्दी से रेडी हो जा, तकरीबन हम 15-20 मिनट तक आने वाले हैं, फिर हम लोग बाहर जाएंगे। मैंने कहा क्यों? तो फिर 3 सर्कस लगते हैं, एक का 3 बजे, एक 6:30 बजे और एक 9:30 बजे। तो ये तकरीबन 6 बजे का टाइम था। तो 6 बजे वाले में सर्कस में तो हम लोग नहीं जा पाए, क्योंकि बहुत कम टाइम था और रश बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने सोचा कि घर के बहुत ज़्यादा काम रहते हैं, तो ऐसा करते हैं 9 बजे वाले में चले जाते हैं। मेरा बिल्कुल दिल नहीं था, लेकिन फिर कभी कभी ना दिल को मनाना पड़ता है। ख़ुद के लिए तो बंदा जीता है, दूसरों के लिए जीना असल जीना होता है। तो मैंने सोचा खैर कोई बात नहीं, चली जाती हूँ। तो ये तकरीबन 9:30 बजे के टाइम फिर हम लोग आए। फिर इधर डिफरेंट सर्कस थे, मज़ा आया, अच्छा था, इन्जॉय किया। और एंड पे था ये शेरों का। इसमें बब्बर शेर भी थे और वो जो दूसरे चीता वगैरह होते हैं वो सारे थे। तो इनके डिफरेंट सर्कस थे। और साथ में इससे पहले ना एक सर्कस ये भी था, ये डॉग्स थे, मलेशियन डॉग्स। इन्होंने अपने सर्कस दिखाने थे, मतलब हर एक अलग अलग कैटेगरी थी। मैंने उतनी ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई, शॉर्ट्स ही बनाई, लेकिन आपके साथ जो मेन है ना वो मैं शेयर कर रही हूँ। उन्होंने टाइगर्स और लायंस वगैरह को ऐसे ट्रेन किया हुआ था कि ये ना अपनी अपनी जगह पे बैठते थे और टेबल से गुज़रते थे, रिंग से गुज़रते थे, आग के अंदर से गुज़रते थे और डांस करते थे। मतलब इतना डिफरेंट तरीके से उन्हें ट्रेन किया हुआ था, जैसे वो कहते थे वैसे ही करते थे। तो अब मैं तो पहले बहुत ज़्यादा अपसेट थी, मतलब डरी हुई थी, अंदर से सहमी हुई थी कि पता नहीं किस तरह होंगे। वो खूनख्वार ना हो, मतलब वो जिस तरह ना आवाज़ें निकालते हैं वो ना हो, मेरे बच्चे डर न जाए, मुझे सडनली इधर से उठना ना पड़ जाए, इस तरह मुझे बहुत डर लग रहा था। लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। मेरे बच्चे क्या, मतलब पूरे सर्कस में जितने बच्चे थे, बड़ों से ज़्यादा बच्चों ने इन्जॉय किया था। सर्कस ही ऐसा था, अगर आप अटक या हाजरों एरिया से हैं तो आप लाजमी आएँ। अभी 20 तारीख तक सर्कस जारी है, आप लाजमी आएँ, इन्जॉय करेंगे आप लोग। एंट्री टिकट 30 रुपीज़ का है और सर्कस का टिकट 500 ईच पर्सन। बच्चे फ्री हैं और बड़ों का है। ये देखें, अब टाइगर गुज़र रहा है, आग के जो रिंग था ना उसके अंदर से गुज़र था। बारी बारी सारे 5 टाइगर थे, पाँचों के पाँचों गुज़र रहे थे। तो बारी बारी सारे गुज़रते थे, तो जैसे इन्हें कहते थे वैसे ही करते थे। और बहुत इन्जॉय हम लोगों ने किया। तो आप सब बताइएगा कि आप सबको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं। प्लीज़ इट्स समबर रिक्वेस्ट, मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, प्लीज़ मेरे सब्सक्राइबर बढ़ा दें, मेरी सपोर्ट मुझे करें। मुझे ना 82% लोग ऐसे ना जो कि अनसब्सक्राइबर हैं, जो मतलब सब्सक्राइब किए बगैर मेरी वीडियो देखते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपका सब्सक्राइबर का बटन दबाने से कुछ भी नहीं होता, बल्कि मेरी हेल्प हो जाएगी और
मैं खुश हो जाऊँगी। बस मेरी खुशी के लिए आप सब ने सब्सक्राइबर का बटन लाज़मी प्रेस करना है और बेल आइकन भी दबाना है ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और जो लोग सर्कस पे गए हैं वो लोग भी मुझे लाज़मी बताएं कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ज़्यादातर लोग मुझे हज़र और अटक से देखते हैं। तो आप सबकी ताउन का, आप सबके प्यार का बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, अल्लाह हाफ़िज़ एंड प्लीज़ रिमेंबर मी इन योर प्रेयर।